क्या चल रहा है तुम लोगों का? ये केरेटिन नहीं कर रहे हो तुम? यही करना पड़ेगा, कोई ब्रांड नहीं मिलेगा तुम्हें, या कस्टमर पे नहीं करता कि तुम्हारे लिए हम अलग अलग से 50-50 हजार रुपए की बोतलें ला के दें, फिर भर भर के तुम लगाते हो। इतने पैसे नहीं मिलते यहाँ पे, जो मिल रहा है इसी से काम करना है। नहीं समझ आ रही, नौकरी छोड़ दो, कल से मत आना फिर, या तुम्हारे लिए ही कमाने बैठा हूं मैं। कल से देखो, तुम इसको लोकल कहो, जेन्युइन कहो, इसी को आपको बोतल में डालकर करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को आप कैरेटीन बोल के कस्टमर को करो। यही करना है अब आगे से। ड्रामे ना सुनूं और मैं किसी के। मेरे लिए भी सीरियसली बहुत मुश्किल है आपको ये मैसेज देना ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, अगर आपके पास टाइम है तभी देखना। आप सलोन इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर हो, जुड़े हुए हो, तो ही देखना। और अगर अपनी हेल्थ से प्यार करते हो तब देखना। ठीक है, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। शायद आपने सुना होगा ना कि जो लोग 2010 से जुड़े हुए हैं सलोन इंडस्ट्री में, सो आई बिलीव उनको पता होगा कि पहले ना जब नया नया शुरू हुआ था कि यार कैरेटीन है मार्केट में, और बहुत सारे लोगों ने सुना था कि कैरेटीन करने से हेल्थ रिलेटेड इशू होते हैं और बहुत सारी चीजें थी। और तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे आपकी हेल्थ खराब होती है। तो फिर उस केमिकल को जो है थोड़ा सा मिनिमाइज किया गया, बहुत सारे उसमें चेंजेस किए गए हैं, और फिर कुछ ब्रांड बनकर सामने आए, और जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली, उसको एफडीए अप्रूव्ड कराया। फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएस में है, जो यूएस से इंपोर्ट करते हैं कंपनीज, उनको पता होता है कि उसको पहले सर्टिफाइड कराना होता है, और बहुत सारी चीजें रहती हैं। जैसे कि हम कोई भी फॉर एक एग्जांपल कुछ भी खाने पीने का जो हम पैकेट लेते हैं तो वो एफएसएसआई सर्टिफाइड होता है, राइट? तो इसी तरीके से प्रोडक्ट को सर्टिफाइड कराना होता है। अब जिनके ऊपर कोई स्लिप नहीं लगी हुई है कि वो किसने इंपोर्ट किया है प्रोडक्ट, कौन लेके आया है, कौन एग्जैक्टली ब्रांड है, होता क्या है, कैंस में प्रोडक्ट आते हैं, वो उसको कैरेटीन का नाम दे दिया जा रहा है। अभी की मार्केट का जो है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, एक टाइम था वो जो पहले आता था 2010 में, वो टोटली बंद हो गया था। ठीक है, बट अभी कुछ सालों से उसी तरह के केमिकल्स दोबारा से मार्केट में अभी हैं, और वही हेयर ड्रेसर्स यूज कर रहे हैं, और वो अब बहुत सस्ते मतलब में वो दे रहे हैं, 500 रुपए में 5 लीटर। ठीक है, अब आप खुद सोचो, जो चीज मतलब बहुत अच्छी एक्सपेंसिव आती है, मतलब केरेटीन का नॉर्मली जो आते हैं 20-20 हजार की, 30 हजार की, 50 हजार की, ऐसे किट्स आती हैं, राइट? अब वो पूरा उसका मतलब 5 गुना ज्यादा और 1000 रुपए में दे रहे हैं, तो दैट टोटली अ केमिकल, राइट? मतलब उसको ऐसा कोई सर्टिफाइड नहीं है, अगर उससे किसी की हेल्थ खराब होती है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है। ठीक है, कोई भी कंपनी होती है एटलीस्ट ना, किसी की हेल्थ होती है तो आप उनसे एटलीस्ट, उनके टेक्निकल टीम है, सेल्स टीम है, एक रेपुटेटेड कंपनी है, उनसे डिस्कस तो कर सकते हो। बट जिन्होंने ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जिनके पास, है ना, और खैर तो कोई टेक्निकल्स उनको ज्वाइन भी नहीं करता। ठीक है, क्योंकि आज जो भी पर्सन है उसको पता है कि अगर मैं इस कंपनी में 2-4 साल रहूंगा भी ना, तो उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। क्योंकि एक दिल्ली में ना ऐसा हुआ है पिछले दिनों, वो कंटिन्यूसली वो उस तरह केमिकल्स यूज करते थे, लिटरली उस हेयर ड्रेसर की वाइफ ऑनर के पैरों में गिर गई, ये कहते हुए कि मैम आप ना मुझे कुछ लाख रुपए दे दो, मैं ना अपने हस्बैंड को बचाने की एक आखिरी कोशिश कर लेती हूँ।
खैर तो उन्होंने मना कर दिया कि 1000-2000 रुपए लेने हैं तो बता, इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है। उसके बाद जो गोल्ड वोल्ड था वो लेकर के गई थी। सलोन का नाम तो खैर मैं आपको नहीं शेयर कर पाऊंगा, और मैं किसी केमिकल बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ खैर, कि आपको एग्जैक्टली बता पाऊँ कि उसके अंदर क्या होता है, किस तरीके से क्या काम करते हैं। बट हाँ, एटलीस्ट एक चीज पता है, कोई ब्रांड होता है ना, एटलीस्ट वो उस पर काम करता है। ठीक है, तो उस हेयर ड्रेसर की डेथ हो गई। और भी ऐसे खैर मैंने सुने जो उस तरह के केमिकल्स यूज कर रहे हैं, उतना सस्ता प्रोडक्ट लगा रहे हैं। स्पेशली वो जो ना 1500 रुपए में इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखते हैं कि हम 1000 रुपए में केराटिन कर रहे हैं, 1500 रुपए में, और वो लोगों की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। सी देखो, टोटली अंडरस्टैंड कि बिजनेस नहीं चल पा रहा, एक बिजनेस चलाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। पर्सनली मतलब एक हेड्स ऑफ करता हूँ उन लोगों को जो मतलब इतने लोगों को इनका घर चला रहे हैं। एक बिजनेस से 20, 50, 100 लोगों का घर चल रहा है। बट इस तरह के केमिकल्स यूज करने से ना हम उनकी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जान भी ले रहे हैं। बहुत सारे ओनर्स को पता नहीं होता कि वो अपने सलोन में किस तरह केमिकल यूज कर रहे हैं। खैर इतने स्मार्ट इनफ वैसे मैं समझता हूँ सभी होते हैं, उनको पता तो थोड़ा आइडिया तो होता है कि अब सस्ते में क्वालिटी नहीं मिलती। जाहिर सी बात है, अगर हम ज़ारा सोम बाजार में लेने जाएंगे तो नहीं मिलेगा ना। सो उसका एक पर्टिकुलर प्लेस है, आपको उसी मॉल की दुकान में ही मिलता है वो क्वालिटी अगर चाहिए। सेम अगर ज़ारा लेने जाओगे मंडे मार्केट में नहीं मिलेगा ना वो 200 रुपए में। तो अगर कोई चीज़ उतने सस्ते में मिल रही है, थिंक ट्वाइस कि वो क्वालिटी तो नहीं दे पाएगा ना आपको, कोई कोई भी अपने घर से तो नहीं दे पाएगा ना। चाहे वो कोई सलोन ओनर हुआ, चाहे कोई बिजनेसमैन हुआ जो वो कैरेटीन के नाम पे केमिकल आपको बेच रहा है। सी मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं भी आज किसी से बात करता हूँ थोड़ा सा उनसे सीखता हूँ, है ना। ऐसे ही मैं भी सीखता हूँ, इतना स्मार्ट मैं भी नहीं हूँ, राइट। बट हाँ, इतना मुझे जरूर पता है कि इस तरह के केमिकल से आप अपनी और अपनों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आई होप अगर आप कुछ इस तरह केमिकल यूज कर रहे हैं आप बंद कर देंगे। अगर उससे दो लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद अगर ना करें ना, तो मुझे लगेगा कि मेरा टाइम यूजफुल रहा आपको ये बताना। जाते जाते सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा, अगर इस वीडियो को आपको लगता है यूजफुल, खैर तो मैंने इसको बहुत ज्यादा लंबा बनाया है, बट जो भी पर्सन इसको सुनेगा अगर शेयर करता है तो वेल एंड गुड है। मैं चाहूंगा कि दूसरे भी अपनी हेल्थ को बचा पाए। किसी के प्रेशर में केमिकल यूज ना करें, आपकी फैमिली आपके लिए मेन प्रायोरिटी है। अगर आप 5-10 हजार कम भी कमाओगे ना तो फैमिली आपकी खुश रहेगी, बट वो आपके साथ तो रहेगी। थैंक यू एवरीवन।